बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल अफरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। खैमों का शहर मिना अल्लाह के मेहमानों का मुंतजर, मनासिके हज चारशंबे से शुरू होंगे। म्यांमार की फौज ने 100 किलोमीटर के इलाके को जलाकर भस्म कर दिया। रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट। म्यांमार के हालात पर यूएन चीफ फिक्रमंद, बांग्लादेश से कहा फरार रोहिंग्यों की मदद की जाए। नॉर्थ कोरिया ने जापान के समंदर में किया एक और मिसाइल तजुर्बा, ट्रंप ने दी फौजी कार्रवाई की धमकी। ईरान फौजी साइट्स के मुआयने की इजाजत नहीं देगा, कहा अमेरिका का मुतालबा सिर्फ एक ख्वाब है। ईरान सीरिया और लेबनान में मिसाइल फैक्ट्रियां बना रहा है, इस्राइल ने लगाया इल्जाम। ट्रंप की वार्निंग्स के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ बातचीत रोक दी। टेक्सास में सैलाब की सूरत हाल संगीन, ह्यूस्टन पानी पानी, हालात और खराब हो सकते हैं। मुंबई पानी में डूबी, मुसलसल चौथे दिन बारिश, समंदर से उठी गजबनाक मौजें। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। म्यांमार की फौज रोहिंग्या मुसलमानों पर रोजाना जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इस सिलसिले में बाज़ तफसीलात जारी की हैं और कहा है कि सैटेलाइट से मिलने वाले डेटा से पता चलता है कि राखीन रियासत के कम से कम 10 इलाकों को भयानक आग लगा दी गई है। इससे पहले इन इलाकों में जबरदस्त क्रैकडाउन किया गया। इंसानी हुकूक की तंजीम ने इल्जाम लगाया कि रोहिंग्या मुसलमानों पर फौज गोलियां बरसा रही है। इन हमलों में औरतों और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। म्यांमार के ओहदेदारों ने बताया कि जुमे के बाद से 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। म्यांमार के ओहदेदारों ने यह दावा भी किया कि रोहिंग्यों की एक तंजीम अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी ने कई पुलिस चौकियों पर हमले किए। म्यांमार के ओहदेदारों ने यह भी इल्जाम लगाया कि रोहिंग्या दहशतगर्दों ने कई मकामात पर आग लगाई, लेकिन रोहिंग्यों ने आगजनी के वाकयात के लिए फौज को जिम्मेदार ठहराया और उन पर गैर कानूनी हलाकतों का इल्जाम लगाया। ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक बयान में कहा कि बर्मा की हुकूमत को चाहिए कि वो आज़ाद मुबस्सरीन को आग लगने के वाक़यात और मकामात की तहकीकात की इजाज़त दे। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि कम से कम 100 किलोमीटर का इलाका जलकर भस्म हो चुका है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने म्यांमार से मिलने वाली खबरों पर फिक्रमंदी का इजहार किया है। यूएन चीफ के तर्जुमान स्टीफन जारेट ने एंटोनियो गुटेरेस के हवाले से कहा कि बांग्लादेश को म्यांमार से भागने वाले रोहिंग्या मुसलमानों की मदद करनी चाहिए। म्यांमार से हाल ही में कोई 3000 रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश पहुंचे। बांग्लादेशी ओहदेदारों ने कहा कि हजारों रोहिंग्या मुसलमान सरहदी इलाकों में जमा हैं, जिन्हें रोक कर रखा गया है। बांग्लादेश की सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर पेट्रोलिंग कर रही हैं और सैकड़ों सिविलियंस को जो रोहिंग्या है उन्हें पीछे धकेल रही है, जो बांग्लादेश में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेशी ओहदेदारों ने कम से कम 90 रोहिंग्या रेफ्यूजियों को म्यांमार वापस भेजा है। 2016 में म्यांमार की फौज के क्रैकडाउन के बाद से कम 87,000 रेफ्यूजी बांग्लादेश में दाखिल हुए। यूनाइटेड नेशंस का मानना है कि रोहिंग्या मुसलमान जो है दुनिया की सबसे दबी कुचली अक़लियत है। म्यांमार की फौज रोहिंग्या मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रही है, लेकिन म्यांमार की फौज और वहां की लीडर आंग सान सूची ने ऐसे इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। इस दौरान बांग्लादेश ने राखीन रियासत में रोहिंग्या फाइटर्स के खिलाफ म्यांमार के साथ मिलकर फौजी ऑपरेशन करने की तजवीज़ पेश की है। बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा ने ढाका में म्यांमार के सफारतकार को तलब करते हुए रेफ्यूजियों के बहाव पर फिक्रमंदी का इजहार किया। बांग्लादेश में पहले से ही 4 लाख से ज्यादा रोहिंग्या रेफ्यूजीज रह रहे हैं।
बात करते हैं हज की। दुनिया भर से आने वाले 20 लाख से ज्यादा मुसलमान चारशंबे से हज के मनासिक अदा करना शुरू करेंगे। हज इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक है। सऊदी अरब के अहदेदारों ने पीर को तस्दीक की थी कि बैरूनी मुल्कों से 17,35,391 आज़मीन हज मक्का पहुंच चुके हैं। पासपोर्ट डिपार्टमेंट के चीफ मेजर जनरल सुलेमान अल याहिया ने जद्दा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि इनमें हवाई जहाज़ों के जरिए 16,31,980, जमीनी रास्ते से 88,585 और समंदर के रास्ते से 14,585 आज़मीन हज सऊदी अरब पहुंचे। सऊदी अरब की हुकूमत अल्लाह के मेहमानों की खिदमत और सहूलत के लिए तमाम इंतजामात कर रही है। मनासिक हज के पहले दिन चारशंबे यानी 8 ज़िलहज को शाम से हाजियों के काफिले एहराम की हालत में मिना रवाना होंगे। मिना खैमों का एक आरजी शहर है। आज़मीन हज अपने मुख्तसर सामान के साथ मिना रवाना होंगे और तलबिया की गूंज से एक अजीब रूहानी समा पैदा करेंगे। दुनिया भर से आने वाले इन आज़मीन हज में हर रंग, हर नस्ल, हर ज़मीन के खित्ते के लोग शामिल हैं। इनमें बादशाह और ग़ुलाम, अमीर और गरीब, गोरे और काले, अरबी और अजमी सभी शामिल हैं। हज इंसानी बराबरी का एक अजीम नमूना है जो इस्लाम में बराबरी या मसावत की अहमियत का एक सबूत है। मिना में आज़मीन हज इबादतें करेंगे और अल्लाह ताला से दुआएँ मांगेंगे। उलमा बताते हैं कि तलबिया के कलिमात जो आज़मीन हज पढ़ते हैं अल्लाह ताला को बहुत पसंद है और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के इस विर्द से आज़मीन हज अल्लाह ताला की रहमत और उसका क़ुर्ब हासिल करते हैं। आज़मीन हज मिना रवाना होने से पहले हज की नीयत करते हैं और एहराम बांध कर वादी मिना की तरफ कूच करते हैं। ये आज़मीन हज पैदल और गाड़ियों के जरिए मिना की तरफ बढ़ते हैं। सऊदी हुकूमत की तरफ से वादी मिना में अल्लाह के मेहमानों के इस्तकबाल के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ड्रोन, हवाई जहाज़ों के अलावा हज़ारों सिक्योरिटी स्टाफ को मिना में तैनात किया गया है। कई कंट्रोल रूम्स और हॉस्पिटल्स कायम किए गए हैं। मकामी शहरी, सिविल डिफेंस के इदारे और दूसरे अहदेदार इंतजामात में मसरूफ़ हैं। अल्लाह के मेहमानों को सहूलतें देने के लिए सऊदी हुकूमत पूरी तरह से सरगर्म है। मिना में आज़मीन हज के क़याम को यौम तरविया भी कहा जाता है। हज के दौरान आज़मीन हज की सहूलतों और उनकी सलामती के लिए सऊदी अरब की हुकूमत के तमाम महकमे तैयारियों में मसरूफ़ हैं। आज़मीन हज की सहूलत के लिए एमरजेंसी टोल फ्री नंबर 911 दिया गया है। ये मरकज़ मक्का में 24 घंटे काम कर रहा है। इस साल आज़मीन हज की तादाद में इजाफा हुआ है। कई शोबों के ताउन से हज इंतज़ामात को क़तईयत दी गई है। आज़मीन हज की सेहत पर तवज्जो देने के लिए कई सेंटर्स कायम किए गए हैं और एम्बुलेंस गाड़ियों को भी तैयार रखा गया है। 4 हेलीकॉप्टर्स के अलावा 300 गाड़ियां भी तैयार रखी गई हैं। मकामी अहदेदारों ने बताया कि इमरजेंसी नंबर के जरिए किसी भी वक्त इत्तला देने पर वहां पहुंचा जाएगा। तमाम मुक़द्दस मकामात की CCTV कैमरों के जरिए नज़र रखी जा रही है। दूसरी तरफ डायरेक्टर सिविल डिफेंस सुलेमान अल अमरू ने बताया कि सिविल डिफेंस का डिपार्टमेंट किसी भी तरह की सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। सिक्योरिटी इंतजामात और नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए स्पेशल इमरजेंसी टीमें बनाई गई हैं। तमाम महकमों के कारकुनों और मुलाजमीन को खुसूसी ट्रेनिंग दी गई है। अरफात, मुज़दलिफ़ा, मिना और मक्का मुकर्रमा में खुसूसी टीमों को तैनात किया गया है। सऊदी अरब के कई मजहबी इदारे हज इंतजामात में सरकारी इदारों के साथ ताउन कर रहे हैं। सऊदी अरब की हुकूमत की तरफ से फ़लस्तीनी शहीदों के 500 अरकान ख़ानदान को शाही मेहमान की हैसियत से हज अदा करने की दावत दी गई है। ये आज़मीन हज इजिप्ट के रास्ते से सऊदी अरब पहुँचे। बैरूनी मुल्कों के अलावा सऊदी अरब के कोने कोने से भी आज़मीन हज मुक़द्दस फ़र्ज़ अदा करने के लिए जमा हुए हैं। 20 लाख से ज़्यादा मुसलमानों का ये इज्तिमा दुनिया भर का एक अनोखा और जुदागाना इज्तिमा है जिसकी मिसाल दुनिया में कोई इज्तिमा फ़राहम नहीं कर सकता। इस्तिताअत रखने वाले मुसलमानों के लिए ज़िंदगी में एक बार हज अदा करना फ़र्ज है। इस साल ईरानी भी हज अदा करेंगे। पिछले साल सऊदी अरब और ईरान के दरमियान तनाव की वजह से ईरानी मुसलमान अफगानिस्तान के दारुल काबुल में एक बैंक के बाहर खुदकुश धमाके में 5 लोग मारे गए हैं और कई जख्मी हुए हैं। शुरुआती खबरों में कहा गया कि यह धमाका काबुल की एक मसरूफ सड़क पर हुआ जहां पर अमरीकी सफारत खाना भी है। फौरी तौर पर किसी भी ग्रुप ने इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। काबुल पुलिस के चीफ ने बताया कि काबुल बैंक की ब्रांच इस हमले का निशाना थी। तालिबान ने इससे पहले भी अफगानिस्तान में, खासतौर पर काबुल में, कई बैंकों को निशाना बनाया है।
اسرائیل نے الزام لگایا کہ ایران سیریا اور لبنان میں میزائل تیار کرنے والی فیکٹریاں بنا رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے کہا کہ ایران اسرائیل کو تباہ کرنے کے لیے سیریا کو اپنے فوجی اڈے میں تبدیل کر رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے UN چیف اینٹونیو گوٹریس سے ملاقات کے بعد یہ بات کہی۔ یونائیٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلی بار مڈل ایسٹ کا دورہ کر رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے خبردار کیا کہ اسرائیل ایران کی ان حرکتوں کو برداشت نہیں کرے گا۔ اسرائیلی عہدیداروں نے کچھ دن پہلے ہی سیٹلائٹ کی بعض تصویریں جاری کی تھیں اور یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ سیریا میں ایران اس طرح کی سرگرمیاں انجام دے رہا ہے۔ ایران نے انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی IAEA کو اس کی فوجی سائٹس کے معائنے کی اجازت دینے کے لیے امریکہ کے مطالبے کو مسترد کر دیا اور کہا کہ یونائیٹڈ نیشنز میں امریکہ کی سفیر کا یہ مطالبہ صرف اور صرف ایک خواب ہو سکتا ہے۔ ایرانی حکومت کے ترجمان محمد باقر نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ یونائیٹڈ نیشنز میں امریکہ کی سفیر نکی ہیلی کا یہ بیان کسی توجہ کا لائق نہیں ہے۔ ایران کبھی بھی ایسے مطالبے کو قبول نہیں کر سکتا۔ نکی ہیلی نے اس سے پہلے یونائیٹڈ نیشنز کے نیوکلیئر ادارے IAEA سے کہا تھا کہ وہ ایران کے فوجی مقامات کا معائنہ کرے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے ایران نیوکلیئر ڈیل کی تائید کی ہے اور کہا کہ اس سمجھوتے کا کوئی بدل نہیں ہے۔ انہوں نے پیرس میں فرانس کے 200 سفیروں سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ دنیا بھر سے وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا ساتھ بنا رہے گا۔ ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں دنیا کے گوشے گوشے سے آپ کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ خیموں کا شہر مینا اللہ کے مہمانوں کا منتظر۔ مناسک حج چہارشنبے سے شروع ہوں گے۔ میانمار کی فوج نے 100 کلومیٹر کے علاقے کو جلا کر بھسم کر دیا۔ روہنگیا مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ۔ میانمار کے حالات پر UN چیف فکر مند۔ بنگلہ دیش سے کہا فرار روہنگیوں کی مدد کی جائے۔ نارتھ کوریا نے جاپان کے سمندر میں کیا ایک اور میزائل تجربہ۔ ٹرمپ نے دی فوجی کارروائی کی دھمکی۔ ایران فوجی سائٹس کے معائنے کی اجازت نہیں دے گا، کہا امریکہ کا مطالبہ صرف ایک خواب ہے۔ ایران سیریا اور لبنان میں میزائل فیکٹریاں بنا رہا ہے، اسرائیل نے لگایا الزام۔ ٹرمپ کی وارننگز کے بعد پاکستان نے امریکہ کے ساتھ بات چیت روک دی۔ ٹیکسس میں سیلاب کی صورتحال سنگین، ہیوسٹن پانی پانی، حالات اور خراب ہو سکتے ہیں۔ ممبئی پانی میں ڈوبی، مسلسل چوتھے دن بارش، سمندر سے اٹھی غضبناک موجیں۔ جاری انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نارتھ کوریا کو دھمکی دی ہے کہ اس کے خلاف فوجی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ جاپان کے علاقے میں میزائل تجربے کے بعد ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کے سامنے تمام راستے کھلے ہیں۔ ٹرمپ نے ایک بیان میں کہا کہ دنیا کو نارتھ کوریا کی طرف سے تازہ پیام ملا ہے جو بہت صاف ہے۔ نارتھ کوریا کی حکومت نے اپنے پڑوسیوں کی توہین کی ہے اور یونائیٹڈ نیشنز کے تمام رکن ملکوں کو نظر انداز کر دیا ہے۔ یہ رویہ قابل قبول نہیں ہے۔
इससे पहले खबर आई थी कि नॉर्थ कोरिया ने एक और मिसाइल तजुर्बा किया। साउथ कोरिया ने यह दावा किया था और कहा था कि यह मिसाइल जापान के समंदरी इलाके में गिरा। जापान ने नॉर्थ कोरिया के इस मिसाइल तजुर्बे पर एहतजाज किया है। जापानी हुकूमत ने कहा कि यह मिसाइल जापानी वक्त के मुताबिक सुबह 6:06 पर छोड़ा गया। जापान के वज़ीर आज़म शिंजो एबे ने कहा कि उनकी हुकूमत ने अवाम की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कदम उठाए हैं। यह एक बैलिस्टिक मिसाइल तजुर्बा था जिसे जापान ने गैर मामूली खतरा बताया। जापान की सरकारी टेलीविजन ने तस्दीक की कि यह मिसाइल ओकाइडो जजीरे से गुजरा और 3 टुकड़े होते हुए समंदर में गिर पड़ा। नॉर्थ कोरिया ने फौरी तौर पर इस बारे में कुछ नहीं कहा। वज़ीर आज़म जापान शिंजो एबे ने कहा कि ये एक संगीन और गैर मामूली खतरा है। उन्होंने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से 40 मिनट तक बातचीत की और कहा कि दोनों मुल्कों ने नॉर्थ कोरिया पर दबाव बढ़ाने का फैसला किया है। शिंजो एबे ने कहा कि वो यूनाइटेड नेशंस की एक हंगामी मीटिंग बुलाने की दरख्वास्त करेंगे। इस दौरान साउथ कोरिया और जापान ने मिलकर फौजी मशक़ें की। साउथ कोरिया के 4 जंगी हवाई जहाज़ों ने इन मशक़ों के दौरान एक फायरिंग रेंज पर बमबारी की। साउथ कोरिया के सदर के तर्जुमान ने यह बात बताई। इस दौरान साउथ कोरिया के सदर के नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टर और वजीर ख़ारजा ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के सिक्योरिटी एडवाइजर HR मैकमास्टर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलरसन से बातचीत की और सूरत हाल का जायजा लिया। साउथ कोरिया की वजारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि अगर नॉर्थ कोरिया अपनी न्यूक्लियर और मिसाइल छेड़खानियां जारी रखेगा तो हम अमेरिका के साथ मिलकर सख्त कार्रवाई करेंगे। अमेरिका के टेक्सास में तूफान हार्वे की वजह से कम 7 लोग मारे गए हैं। बाज़ खबरों में मरने वालों की तादाद 10 बताई गई है। हजारों लोग सैलाब की वजह से बेघर हुए हैं। ऐसा अंदेशा है कि मरने वालों की तादाद और ज्यादा हो सकती है। कई साहली इलाकों में मुसलसल बारिश हो रही है। बड़े पैमाने पर इमदादी सरगर्मियां भी जारी हैं और इन सरगर्मियों में हेलीकॉप्टर्स, कश्तियों और खुसूसी वाटर ट्रक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। कई लोग फंसे हुए हैं। खासतौर पर ह्यूस्टन और आसपास के इलाकों की सूरत हाल बहुत खराब है। ये 50 साल से ज्यादा अरसे में टेक्सास के साहिल से टकराने वाला सबसे ताकतवर तूफान है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल को टेक्सास के सैलाब से मुतासरा इलाकों का मुआयना किया। ट्रंप ने टेक्सास और लुजियाना के सैलाब को कुदरती आफत करार दिया है। इस सिलसिले में एक हुक्म जारी किया गया है। ह्यूस्टन अमलन पानी में डूब गया है और ओहदेदारों ने मजीद बारिश की वार्निंग दी है जिससे हालात और ख़राब हो सकते हैं। 2 डैम्स भरपूर बह रहे हैं। टेक्सास में तूफान की वजह से 30,000 से ज्यादा लोग बेघर हुए हैं और 4.5 लाख लोग मुतासिर हुए हैं। कई लोग लापता बताए गए हैं जिनकी शिद्दत से तलाश की जा रही है। तूफानी बारिश के बाद लुजियाना में भी इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। तूफान हार्वे की तबाहकारियों के बाद टेक्सास के 18 काउंटीज को आफत से मुतासरा करार दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि पूरा शहर पानी में डूबा हुआ है। गलियां, सड़कें, सबवे सब पानी में डूबे हुए हैं। कई मकामात पर 10 फीट तक पानी जमा है। इस दौरान एक तस्वीर टेक्सास के सैलाब की अलामत बन गई है। इस तस्वीर में जो काफ़ी जज्बाती मंजर पेश कर रही है, एक माँ और बच्चे को बचाते हुए दिखाया गया है। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद को हालिया धमकियों के बाद अमेरिका से एहतजाज करते हुए बातचीत रोक दी है। पाकिस्तान के वजीर खारिजा ख्वाजा आसिफ ने सेनेट में यह बात बताई। हाल ही में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान के बारे में अपनी हुकूमत की पॉलिसी का ऐलान किया था जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया था कि पाकिस्तान दहशत गर्दों को महफूज पनाहगाहें दे रहा है और उसे दहशत गर्दी के खिलाफ मजीद सख्त कदम उठाने चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने सेनेटर्स को बताया कि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ बातचीत और आपसी दौरे रोक दिए हैं। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साउथ सेंट्रल एशिया एलिस वेल्स मंगल को इस्लामाबाद पहुंचने वाले थे और पाकिस्तान के वजीर खारिजा भी अमेरिका का दौरा करने वाले थे। मुंबई में मुसलसल चौथे दिन बारिश हुई जिससे शहर के कई इलाके पानी में डूब गए और ट्रैफिक ठप हो गई और आम जिंदगी पटरी से उतर गई। बारिश की वजह से कई ट्रेनें और फ्लाइट्स मुतासर हुई। मौसम ओहदेदारों ने कहा कि चारशंबे को भी जबरदस्त बारिश हो सकती है। बलदी ओहदेदारों ने आवाम से कहा कि वो एहतियातन घरों पर ही रहें और बहुत ज्यादा जरूरी होने की सूरत में ही घरों से निकलें। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स टीमों को चौकस रखा गया है। मुंबई और आसपास के इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं। समंदर से ऊंची ऊंची और गजबनाक लहरें उठ रही हैं। ओहदेदारों ने वार्निंग दी है कि आने वाले दिनों में मुंबई की सूरत हाल और ख़राब हो सकती है। मुंबई के ओहदेदारों ने मुतासरा लोगों के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए हैं। हरियाणा के सिरसा में डेरा सच्चा सौदा के आश्रम से 18 नाबालिग बच्चियों को बचाया गया। उनकी मेडिकल जांच की जाएगी। इन बच्चियों की उम्र 18 साल तक है। उन्हें कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद डेरे से बाहर निकाला गया। उन्हें एक चाइल्ड प्रोटेक्शन होम में रखा गया है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। खैमों का शहर मिना अल्लाह के मेहमानों का मुंतजर। मनासिक हज चारशंबे से शुरू होंगे।
म्यांमार की फौज ने 100 किलोमीटर के इलाके को जलाकर भस्म कर दिया। रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट। म्यांमार के हालात पर यूएन चीफ फिक्रमंद। बांग्लादेश से कहा फरार रोहिंग्यों की मदद की जाए। नॉर्थ कोरिया ने जापान के समंदर में किया एक और मिसाइल तजुर्बा। ट्रंप ने दी फौजी कार्रवाई की धमकी। ईरान फौजी साइट्स के मुआयने की इजाजत नहीं देगा, कहा अमेरिका का मुतालबा सिर्फ एक ख्वाब है। ईरान सीरिया और लेबनान में मिसाइल फैक्ट्रियां बना रहा है, इसराइल ने लगाया इल्जाम। ट्रंप की वार्निंग्स के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ बातचीत रोक दी। टेक्सास में सैलाब की सूरत हाल संगीन। ह्यूस्टन पानी पानी, हालात और खराब हो सकते हैं। मुंबई पानी में डूबी, मुसलसल चौथे दिन बारिश, समंदर से उठी गजबनाक मौजें। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।